आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। आज हम लोग एवरेज का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और देखिए एवरेज में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं कि प्रथम एन लगातार संख्याओं का औसत, प्रथम एन सम संख्या का औसत, प्रथम एन विषम संख्या का औसत। और आज हम लोग देखेंगे कि प्रथम एन लगातार संख्या यानी नेचुरल नंबर का प्रथम एन संख्या के वर्गों का औसत। क्या देखेंगे आज हम लोग? वर्गों का औसत। देखिए नेचुरल नंबर जो होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? एक से, यानी 1 2 3 4 ऐसे जाएगा। ये कहां तक जाएगा? एन तक। और इसके क्या है? वर्गों का है, यानी वर्ग कर देंगे। उसका हम लोग को क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए क्या निकालना है यहाँ पे? औसत। यानी अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? एवरेज। एवरेज औसत। और ये देखिए औसत निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले सभी परिमाणों का योग बटा कुल परिमाण। अब ये देखिए ये हम लोग इसका योग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हुए थे? यहां से n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये हम लोग क्या पढ़े थे? इसका योग पढ़े थे। अब हम लोग को क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। औसत टोटल कितना संख्या है? लगातार है, n तक है, यानी n संख्या है। तो अब क्या होगा? n इंटू n+1 इंटू 2n+1 और बाई 6 तो पहले से है, लेकिन संख्या कितना है? n है। तो इस n से n कट गया। यानी हम लोग पढ़े हुए हैं कि संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? n है। n से n काट दिए। क्या आ गया हमारे पास? n+1 इंटू 2n+1 बाई 6। ये किसका औसत आएगा? 1 से लेकर n तक के सभी प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। अगर आपसे सवाल भी कोई पूछ दे कि 1 से लेकर के 1 से 10 तक के सभी संख्या के वर्गों का औसत अगर आपको पूछे, किसका? वर्गों का औसत, तो बस कितना संख्या होगा? यहाँ से 10 है तो औसत में 10 + 1 11 और गुना 10 दूना 20 है 21 बटा 6। और इसको क्या कर देंगे हम लोग? अब काट देंगे। यहाँ से 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 11 सत्ते 77 और 77 किसका? 77 का आधा कर देंगे तो 35 दूना 70 और 3.5 कितना आ गया? 38.5। ये आ गया आपका क्या? आंसर। आपको कैलकुलेशन मेरे साथ स्पीड करना सीखना होगा। देखिए अब 77 है, उसका आधा करना है तो आप 2 से भाग नहीं देंगे। 2 तिया 6, 2 8 16.5 नहीं। आपको क्या करना है? 70 आपको पता है कि 35 दूना 70 यानी 35 और 7 का आधा 3.5, तो 35 और 3.5 38.5। कहानी खत्म। ऐसे आपको सीखना होगा। चलिए अभी हम लोग क्या देखें कि वर्गों का औसत। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम n संख्या के घनों का औसत। अब हम लोग क्या देखेंगे? घनों का औसत। ठीक है, वर्गों के जगह पे क्या लिख लीजिए? घनों। घन मतलब क्यूब। क्यूब का औसत देखेंगे अभी हम लोग। क्या कह रहा है यहां से? ये घनों का औसत। घनों का औसत इन द सेंस, क्या सेंस होगा कि 1 का क्यूब जोड़ बोल रहे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। ऐसे ये कहां तक जा रहा है? n का क्यूब तक। फिर वही सेम चीज, इसका योग हम लोग क्या पढ़े हुए थे? यहां से n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यही पढ़े हुए थे। अब अगर हम लोगों को औसत निकालना है तो कुल संख्या कितना है? n है, यानी इतना डिवाइड बाई n आएगा। अब देखिए n इंटू n+1 इस सब का क्या है? होल स्क्वायर बाई क्या आ रहा है? 2। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? n से भाग। लेकिन ये देखिए ये जो 2 है वो कहाँ है? कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 कहाँ है? यहाँ इसके नीचे में। इसका मतलब है कि ये सब का होल स्क्वायर है। अब जब निकालना होगा हमको तो क्या कर देंगे? यहाँ से देख लीजिए ये n है और स्क्वायर करना है तो n²। यहाँ से n² इंटू n+1। इसका भी अब क्या होगा? अब जानते होइएगा कि a और b जब 2 का स्क्वायर होता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a² b²।
ठीक है। वैसे इसके ऊपर स्क्वायर है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 टू जा 4, और ये जो एन था इसका फॉर्मूला का वो यहाँ पे। अब इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या आ गया, तो क्या बचेगा हमारे पास, एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 4। क्या आ गया औसत का फॉर्मूला, औसत बराबर यहां से एन इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये आपको रखना है क्या, याद। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ कुछ चीजें आपको याद रखना होगा, और ऐसे कभी भी दे कि 1 से लेकर लगातार संख्या जो n तक है उसके घनों का औसत, तो क्या आ जाएगा, औसत बराबर n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, चलिए एक और पैटर्न देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का सेंस है, क्या सेंस होता है सो देखिए, WEIGHTED, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज यानी भारित औसत। भारित औसत, भारित औसत के बारे में थोड़ा कुछ सीखते हैं, फिर इसके बारे में अभी देखेंगे। देखिए इसमें क्या होगा ना, कि मान लीजिए कि ग्रुप दिया होगा, 1 2 3 4 वो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में कुछ मेंबर्स होगा, उस मेंबर में कुछ कुछ पैसा कलेक्ट करेगा, सबका अलग अलग दिया रहेगा। कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि x अगर क्लास है, x1 क्लास, तो x1 क्लास है, उसमें 50 गो बच्चा है। यहाँ पे x1 में क्या है, 50। अगर मान लीजिए कि a क्लास है, उसमें 50 गो बच्चा है, और उसके अंकों का योग या औसत, औसत दिया रहेगा यहाँ पे, उसके अंकों का औसत क्या है, A1 है। फिर उसी तरीका से B है क्लास, और उसमें क्या है, x2 बच्चा है, और उसके अंकों का औसत कितना है, B1 है। फिर ऐसे ही चलेगा कहां तक, C क्लास है, और उसमें कितना बच्चा है, x3 बच्चा है, और उसके अंकों का औसत है C1। ऐसे ही चलता जाएगा कहां तक, N तक। अब ये देखिए जहां तक जाए उससे आपको मतलब है नहीं। अब आपसे पूछ रहा है क्या, औसत पूछ रहा है। तो जब औसत की बात आएगी कि भारित औसत यानी वेटेड एवरेज, जैसे ही आपको वेटेड एवरेज की बात आए तो क्या करना है, यहां से ये संख्या है, इस दोनों का कर देंगे गुना। क्यों, क्योंकि हमको मालूम होना चाहिए कि परिमाणों का योग होता है, तो परिमाण आपको पता चलेगा तब ना, कि एक्स क्लास में मान लीजिए कि 50 गो स्टूडेंट है, उसका आया था 20 अंकों का औसत कितना है, 20 है। तो अब टोटल लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 50 गुना 20 करना होगा। तो उसी तरीका से ये कितना आ जाएगा, x1 गुना A1 प्लस यहां से x2 गुना B1, फिर प्लस x3 गुना C1, और प्लस ऐसे ही जाएगा, और बटा में जो कुल स्टूडेंट है वही ना होगा। आपसे पूछेगा कि कुल स्टूडेंट के अंकों का औसत कितना है, तो अब कुल स्टूडेंट कितना है, इसका ये और ये सब जाएगा कहां तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, जहां तक देगा वहां तक। ये क्या है, ये भारित औसत है। बस ये फॉर्मूला है जो हम आपको बताएं, लेकिन ऐसे बनाएंगे नहीं, इसमें बहुत सारा चीज लगाएंगे, रेशियो लगा देंगे, और आसानी से मानेंगे और डिवाइड करके आंसर निकालेंगे। इसको बहुत ही ज्यादा और सिंपल तरीका से बनाने का कोशिश करेंगे, और देखिए कितना जल्दी जल्दी बनेगा। आइए क्वेश्चन पे देखेंगे। तो दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो SSC CGL 1999 में पूछा गया था, और वही भारित औसत पे ही एग्जाम। देखिए क्या क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक कितना है, 68 है। तो पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा। अब 17 का 17 पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 51 में 8 से गुना करेंगे, फिर 9 में 68 से गुना करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे और 17 से क्या देंगे, भाग। वो हो गया क्या, फॉर्मूला पे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए। जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उसका अलग तरीका है, मतलब जुड़ने के बाद ही तरीका चेंज, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि नेक्स्ट लेवल, धरती से बिल्कुल अलग। क्या, अब देखिए ये 51 है और ये कितना है, 68 है, और ये कितना है, 8 है, और ये 9 है। तो जब 9 है तो हम लोग इसी में से बीच वाला मानेंगे। क्या मानेंगे, सो देखिए 60। क्या मान लिया औसत,
अच्छा 60 माने तो इसमें से 9 कम है कितने का, 8 का, तो 9 8 72, जो हमको चाहिए क्या, इसको पूरा करने के लिए। और ये कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है किसमें, 9 में, तो 9 8 72, जो किसमें है, प्लस में। ये दोनों आपस में क्या हो गया, कट गया, तो हमारा औसत कितना आ गया, 60 के 60, जो आंसर में कहा है 3 में। कितना सिंपल था, देखे, ओहो 9 चाहिए था इसको 60 पुराने के लिए, तो एक को 60 पुराने के लिए 9 चाहिए, तो 8 को हमको 72 की जरूरत थी। और यहाँ पे 8 ज्यादा है कितना का, 9 का, तो 9 8 72, कहानी खत्म, 60 का 60 आंसर। सिर्फ मानना है आपको। अब देखिए वो बेसिक्स जो हम लोग बात कर रहे थे वो कितना था, कि औसत बराबर अंकों का औसत बराबर 51 गुने 8 जोड़ 68 गुने 9 बटा 17। अब कीजिए इसको, 8 इकाई 8, 8 पंचे 40, जोड़ 9 8 72 के 2, 9 6 54 और 7, कितना आ जाएगा 61 बटा 17। इस सबको जोड़िए तो आएगा आपको कितना, 102 पर एगो 0 बटा 17, तो 17 छक 102, कितना आ गया औसत 60। इतना करने के बाद इतना तो थक जाएंगे परीक्षा में, कलम उठाए 2 4 लाइन लिखे बस थक जाइएगा, मेंटली प्रेशर, टाइम ऐसे ऐसे चलता रहेगा डाउनवर्ड में, टिक 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 गए आप। तो अगर आपको ऐसे सीखना है सिंपल से आसानी से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है तो, और नहीं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मजा आए और मजे मजे में हम लोग